हेलो एवरीवन, एकेडमिक मैथमेटिक्स पे आप सभी लोगों का स्वागत है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने 16.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है द डायग्राम गिवन बिलो, ये एक डायग्राम दिया गया है। ठीक है, shows two paths drawn inside a rectangular field। इसमें दो पाथ बनाए गए, एक पाथ ये हो गया और दूसरा पाथ ये हो गया, दो रास्ते बनाए गए हैं। ठीक है, अब इस रेक्टेंगुलर फील्ड का 50 मीटर लेंथ है, मतलब ये की जो लंबाई है फील्ड की वो 50 मीटर है और 35 मीटर वाइड, और इसका जो विड्थ है वो 35 मीटर है। करेक्ट। द विड्थ ऑफ इच पाथ इज 5 मीटर। जो पाथ दिए गए हैं उनकी जो विड्थ है, उनकी जो चौड़ाई है वो 5 मीटर की। तो अगर पाथ देखें तो यहाँ से यहाँ तक ये है, इसकी चौड़ाई 5 मीटर है। करेक्ट। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। अब इसमें जो ये शेडेड पोर्शन दिया गया है इसका एरिया बताना, मतलब जो टू पाथ दिए गए हैं उनका एरिया बताना। करेक्ट। तो सबसे पहले इसमें हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारा फील्ड है, रेक्टेंगुलर फील्ड है, उसका एरिया फाइंड कर लें। ठीक है, देन उसके बाद जो ये छोटे रेक्टेंगल हैं 4, इनका एरिया फाइंड कर लें। उसके बाद जो बड़ा रेक्टेंगल हमारा, उसके एरिया से हम छोटे वाले रेक्टेंगल के एरिया को सभी का माइनस कर देंगे। तो जो रिमेनिंग बचेगा वो हमारा यही पार्ट बचेगा जो शेडेड पार्ट है। करेक्ट। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD। एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD मीन्स कि जो हमारा बड़ा ट्रायंगल आ रहा है ABCD, उसका एरिया फाइंड कर लें। इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितना दिया गया है इसका 50 मीटर, तो हम लेंथ की जगह 50 रख लेते हैं। एंड विड्थ इसका 35 है, तो ब्रेथ इसका हम 35 रख लेते हैं। करेक्ट। अब मल्टीप्लाई कर लें। 0 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ये हमारा 5 5 ज़ा 25, 5 3 ज़ा 15, 15 टू 17। तो ये हमारा आ गया रेक्टेंगल, बड़े वाले रेक्टेंगल का एरिया। करेक्ट। अब हमको छोटे वाले रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना। ठीक है, तो अगर हम बात करें ये हमारा A है, इसको हम E मान लेते हैं, इसको F मान लेते हैं और इसको इस पॉइंट को G मान लेते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो ऐसे हमारे 4 रेक्टेंगल बन रहे हैं, तो एक रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करके हम 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन। एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन। ठीक है, अब एक अनशेडेड रीजन का हम बनाएंगे तो लेंथ इंटू ब्रेथ हो गया। करेक्ट। अब ऐसे हमारे कितने हैं 5 है, तो हम 5 से सॉरी 4 है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 से मल्टीप्लाई कर दिया भाई, ये वाला जो लेंथ एरिया हो गया हमारा एक पोर्शन का हो गया, एक अनशेडेड पोर्शन का। बाकी जो हमारे 4 हो रहे हैं तो हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। करेक्ट। तो सारे अनशेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। चलते हैं आगे करते हैं लेंथ। अब एक चीज़ और, अब हमको क्या करना है, ये लेंथ और ये ब्रेथ फाइंड करना है पहले। तो अगर हम बात करें ये पूरा हमारा 35 है, यहाँ से लेके यहाँ तक 35 है। ठीक है, उसमें बीच में हमारा ये 5 मीटर का जो पाथ है वो निकल गया, तो बचा कितना 30 बचा। अब 30 में ये और ये इक्वल पार्ट हैं, तो हम 30 को अगर 2 पार्ट में डिवाइड कर दें 30/2 तो कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। मीन्स कि ये लेंथ हमारा 15 आएगा। करेक्ट भाई, 5 मीटर अलग कर देते हैं पूरे में से, टोटल 30 बच रहा। अब ये लेंथ और ये लेंथ हमारा इक्वल है, तो इक्वल है 30/2 कर देते हैं, तो ये 15 आ गया। ऐसे ही हमारा ये कितना है 50 है, 50 में से ये पाथ का जो विड्थ है वो माइनस कर देंगे, कितना बचेगा 45 बचेगा। अब 45 में ये और ये हमारा इक्वल आ रहा,
मतलब कि अगर ये 45 है, 45 में हाफ ये हो जाएगा, हाफ ये पोर्शन हो जाएगा, करेक्ट। तो 45 को हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, कितना आ जाएगा 22.5। मीन्स कि हमारा ये लेंथ कितना आ गया 22.5। तो ये लेंथ हो गया, ये ब्रेथ हो गया, करेक्ट। अब लेंथ कितना दिया गया 22.5 इंटू ब्रेथ 15, करेक्ट। और 4 है, वो 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। अब क्या करें हम, मल्टीप्लाई कर लें। 22.5 इंटू 15, अब ये मल्टीप्लाई तो नॉर्मल हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ब्रैकेट बाहर कर दो, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 15 4 जा 60 मल्टीप्लाई बाय 22.5। अब मल्टीप्लाई कर लो इसको 6 से, 0 6 5 दा 30, 30 का 0, कैरी कितना हो गया 3 हो गया, 6 2 जा 12, 12 3 15, कैरी 1 हो गया, 6 2 जा 12 1 13। अब 1 डिजिट पे पॉइंट है, 1 डिजिट पे पॉइंट लगा लेंगे। मीन्स कि हमारा एरिया कितना आ गया 1350 मीटर स्क्वायर। ये हमारा आ गया किसका, अनशेडेड पोर्शन का, करेक्ट। अब हमको एरिया निकालना है शेडेड पोर्शन। एरिया ऑफ शेडेड रीजन, करेक्ट। ये पूछ रहा ना शेडेड पोर्शन या शेडेड रीजन एक ही बात है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD से एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD माइनस, भाई बड़े वाले रेक्टेंगल से छोटे वाले जो हमारे अनशेडेड हैं उनका एरिया माइनस करना हमको। एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD माइनस एरिया ऑफ अनशेडेड पोर्शन, करेक्ट। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना है 1750 माइनस एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन 1350, करेक्ट। अब इसको माइनस कर दो, 0 में से 0 0 बचेगा, 5 में से 5 0 बचेगा, 7 में से 3 4 बचेगा, 1 में से 1 0 बचेगा। तो ये हमारा आ गया 400 मीटर स्क्वायर। ये हमारा अनशेडेड रीजन का एरिया, मीन्स कि जो हमारा पाथ है इसका एरिया कितना आ गया 400 मीटर स्क्वायर। तो ये हम लोगों का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, करेक्ट। क्वेश्चन में करना क्या था कि रेक्टेंगल, एक बड़ा रेक्टेंगल दिया गया, उसके अंदर 2 पाथ बना दिए गए, उन्हीं पाथ का एरिया वो पूछ रहा। तो पहले हम क्या करेंगे, बड़े वाले रेक्टेंगल के एरिया फाइंड कर लेंगे, फिर उसके बाद जो भी हमारे अनशेडेड रीजन है इनका एरिया फाइंड कर लेंगे, ठीक है। अब अनशेडेड रीजन को बड़े वाले अनशेडेड रीजन के एरिया को बड़े वाले रेक्टेंगल के एरिया से माइनस कर देंगे, तो जो हमारा शेडेड पोर्शन है या फिर जो भी पाथ का एरिया वो निकल आएगा, करेक्ट। तो आंसर कितना आ गया 400 मीटर स्क्वायर। तो ये हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 7th का ए पार्ट था। अब चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 7th का बी पार्ट देखते हैं, ठीक है। 7 का बी पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है इन द डायग्राम कैलकुलेट द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन, ऑल मेजरमेंट्स इन सेंटीमीटर। जितने भी इसमें मेजरमेंट दिए गए हैं वो सेंटीमीटर में, करेक्ट। तो अब एक ही रेक्टेंगल बना हुआ, ठीक है, जिसका जो लेंथ है वो 8 सेंटीमीटर है, ब्रेथ 6 सेंटीमीटर है। उसके अंदर ये हमारे 5 क्या बनाए गए, स्क्वायर बनाए गए। अब स्क्वायर कैसे हैं ये, चूँकि इसका ये लेंथ 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, मतलब लेंथ और ब्रेथ 2 सेंटीमीटर है। भाई कोई भी अगर डायग्राम है, लेंथ और ब्रेथ उसका 2 सेंटीमीटर, इस मीन्स कि उसका ऑल साइड्स इक्वल हैं, ऑल साइड्स इक्वल हैं तो स्क्वायर होगा। तो 5 स्क्वायर इसमें बनाए गए। अब हमसे कह रहा है कि इसमें जो शेडेड पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ठीक है, इसका हमको एरिया बताना है। तो सेम ए पार्ट वाले क्वेश्चन के जैसा पहले हम क्या करेंगे, रेक्टेंगल का, बड़े वाले रेक्टेंगल का एरिया फाइंड कर लेंगे। देन उसके बाद जो भी हमारे अनशेडेड पोर्शन है इनका एरिया फाइंड कर लेंगे। फिर रेक्टेंगल के एरिया से अनशेडेड पोर्शन के एरिया को माइनस कर देंगे तो हमारा शेडेड पोर्शन का एरिया आ जाएगा, ठीक है।
तो सबसे पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD, करेक्ट, इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितना है 8 सेंटीमीटर, 8 इंटू ब्रेथ कितना है 6, 8 6 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आ गया बड़े वाले रेक्टेंगल का एरिया। ठीक है, अब एरिया ऑफ अनशेडेड पोर्शन, एरिया ऑफ अनशेडेड पोर्शन। अब बना हुआ है एक स्क्वायर, तो स्क्वायर का एरिया साइड स्क्वायर, मतलब कि साइड स्क्वायर इंटू ऐसे कितने एरिया स्क्वायर बने हुए हैं 1 2 3 4 5, तो हम क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। प्रीवियस क्वेश्चन की तरह वहाँ पे 4 रेक्टेंगल बने हुए थे तो हम रेक्टेंगल के एरिया में 4 से मल्टीप्लाई कर दिए। यहाँ पे 5 स्क्वायर बने हुए हैं तो हम स्क्वायर के एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे। वो 5 स्क्वायर बने हुए हैं 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब एक कंसिडर्ड पोर्शन उसका साइड इंटू साइड 2 का स्क्वायर इंटू 5, 2 2 ज़ा 4 इंटू 5, करेक्ट, इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा अनशेडेड पोर्शन का एरिया, करेक्ट। अब हमको क्या करना है, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD माइनस एरिया ऑफ अनशेडेड पोर्शन, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD माइनस एरिया ऑफ अनशेडेड पोर्शन, करेक्ट। एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD कितना है 48 माइनस एरिया ऑफ अनशेडेड पोर्शन कितना है 20। अब माइनस कर लेंगे, कितना बचेगा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, करेक्ट। ये हम लोगों का क्या हो गया, एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन। ये क्या हो जाएगा आंसर, करेक्ट। तो ये हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 7 का भी पार्ट हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। ठीक है, बाकी आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कीजिए। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। थैंक यू।